दोस्तों मूवी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जहां दुनिया की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और अब सिर्फ एक आदमी जिंदा होता है। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम जैकी होता है। दुनिया खत्म होने के बाद जैकी एक ऐसा लौता आदमी होता है जो कि जिंदा होता है। जैकी एक लाइब्रेरी में रहा करता है क्योंकि लाइब्रेरी में उसको बहुत सारी बुकें पढ़ने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। जैकी शहर के सभी एक एक घर में जाके उनकी सफाई करता है और जैकी ने जिस घर को साफ कर दिया होता है उन घरों को वो नक्शे में टिक लगा दिया करता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ऐसा करने से उसके पास काम होता है और उसका दिन भी गुजर जाता है। जैकी को हर घर में कुछ न कुछ खाने को तो मिल जाता है और जब उसका मछली खाने का मन होता वो तालाब जाके मछली पकड़ लेता है। एक दिन जैकी अपनी लाइब्रेरी के बाहर देखता है कि बहुत सारे पटाखे जल रहे होते हैं। उसको फिर जिज्ञासा हो जाती है कि कोई और भी मेरे सिवा जिंदा है, मगर रात का वक्त होने के कारण वो वहाँ पे नहीं जाता है। सुबह होने पे जब वो वहाँ पे जाता है वो रास्ते में एक कार को खड़ी देखता है जो कि पहले से यहाँ पे नहीं थी। जैकी कार के पास जाने लगता है। कार के अंदर एक गन होती है और एक लड़की होती है जो कि बेहोश होती है। जैकी उस लड़की को घर ले जाता है और एक रूम में लॉक कर देता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि लड़की के पास गन थी। सुबह जब लड़की की नींद खुलती है वो दरवाजे को खटखटाने लगती है। जैकी लड़की से उसके बारे में और गन के बारे में पूछने लगता है। लड़की बताती है, मैं बहुत दिनों से अकेले ट्रेवल कर रही थी और एक गन मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। जैकी नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में चेंजमेंट आए या कोई दिक्कत आए, इसलिए वो लड़की को लेके घर के बाहर चला जाता है। लड़की फिर जैकी को बताती है, मेरा नाम ग्रेस है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैकी ग्रेस की बातों में ध्यान नहीं देता है और वहाँ से सीधे लाइब्रेरी में आ जाता है। ग्रेस भी जैकी का पीछा करते हुए उसी लाइब्रेरी में आ जाती है। जैकी ग्रेस से कुछ नहीं कहता है, खाने के लिए पूछने भी लगता है। बातों ही बातों में ग्रेस जैकी से कहने लगती है, तुम्हारे शहर में सभी तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं, तुम यहाँ इनके बीच में अकेले कैसे रह लेते हो? जैकी कहता है, जब इस शहर की पॉपुलेशन 50,000 थी तब भी मैं उन सभी के बीच में अकेला था और आज भी अकेला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रह लेता हूँ। जैकी ग्रेस से बहुत रूडली बात कर रहा होता है। ग्रेस को जैकी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी उठा के वहाँ से जाने लगती है। मगर जैकी ग्रेस की कार में बैठ जाता है और फिर वो ग्रेस से अपनी गलती का एहसास मानता है और ग्रेस को अपने साथ रहने के लिए कहने लगता है। फिर ग्रेस भी जैकी की बातों को मान जाती है और दोनों घर पे रहने लगते हैं। जैकी ग्रेस से बताता है कि वो घरों की सफाई करता है और ऐसे करके वो टाइम को व्यतीत करता है। ग्रेस भी उसके साथ घरों की सफाई करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लोग घरों की सफाई करना चालू कर देते हैं और जिस भी घर में लाश होती वो लोग उसको दफनाने के लिए ले जाने लगते हैं। दफनाने के बाद ग्रेस जैकी से कहती है, ये लोग भी इंसान है, हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैकी ग्रेस की बातों को मान जाता है और दोनों प्रार्थना करते हैं। ऐसा करके उनका बहुत अच्छे से टाइम बीतता जाता है। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन जब ग्रेस को जैकी लाइब्रेरी में नहीं मिलता है वो उसको ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। बेसमेंट में ग्रेस बहुत सारी तस्वीरों को देखती है। ये सारी तस्वीर जैकी लाया होता है क्योंकि जैकी जिस भी घर में सफाई करता वो उस घर के परिवार की तस्वीरें अपने साथ ले आता था। ग्रेस को समझ में नहीं आता है कि जैकी ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ना ये लोग तो जैकी के रिश्तेदार होते हैं ना ही पहचान के होते हैं। ग्रेस फिर जैकी को ढूंढने के लिए घर के बाहर जाने लगती है। वहीं वो एक घर में एक कुत्ते की आवाज को सुनती है। घर के अंदर उसको एक कुत्ता मिलता है जिसको लेके वो लाइब्रेरी में आ जाती है, मगर जैकी उस कुत्ते को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। दिनों दिनों उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है। दोनों मछली पकड़ने जाते हैं और साथ में ही पकाते हैं, फिर एक साथ खा के एंजॉय भी करते हैं। ग्रेस की गर्दन के पीछे एक निशान होता है जिसको वो हमेशा जैकी से छुपा के रखती है। एक दिन वह कुत्ता जैकी की बुक को फाड़ देता है और ग्रेस को ये पता होता है कि जैकी को बुक से बहुत ज्यादा लगाव होता है। वो कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे जैकी आ जाता है, मगर जैकी कुछ भी नहीं बोलता है और बल्कि कुत्ते को प्यार से उठाने लगता है। कुत्ता जैकी के हाथों पे काट देता है, जिसके लिए ग्रेस जैकी के हाथों पे दवाई लगाने लगती है। अगले दिन ग्रेस उठती है तो वो देखती है कुत्ता घर पे नहीं होता है और फिर वो ये जैकी से बताती है। जैकी ग्रेस को दिलासा देता है कि हम कुत्ते को ढूंढ लेंगे और दोनों कुत्ते को ढूंढने घर के बाहर चले जाते हैं, मगर उनको कुत्ता कहीं नहीं मिलता है। ग्रेस को फिर जैकी के ऊपर शक होने लगता है कि कुत्ता शायद जैकी ने गायब कर दिया हो। गुस्से में ग्रेस जैकी से पूछने लगती है, तुम जिस भी घर की सफाई करते हो उन लोगों की तस्वीर को अपने घर पे क्यों लाते हो, और तुम्हें तो किसी से मतलब भी नहीं होता है और तुम किसी को दफनाने के बाद प्रेयर भी नहीं करते हो। जैकी को अपने बुरे होने का एहसास होता है और वो अच्छा भी बनना चाहता है। फिर वो ग्रेस को लेके शांति पाने के लिए एक ग्रीन हाउस प्लांट में चला जाता है। दोनों को वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति मिलती है। इसके बाद दोनों अपना काम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। वो लोगों के घर की सफाई करते और मरे लोगों को दफनाने लगते और ऐसा करके उनने शहर के काफी हद तक घर साफ कर दिए होते हैं। अब वो शहर के सभी घरों को जल्दी साफ करने के लिए एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग घर पे जाने लगते हैं और दोनों के पास वॉकी टॉकी होती है जिस
जिससे कि दोनों संपर्क में भी रहते हैं। एक दिन ग्रेस एक घर को साफ करते हुए जैकी को बुलाने लगती है। जैकी वहाँ पे पहुँच जाता है और घर को देखने लगता है। फिर वो ग्रेस से कहता है मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर पाऊंगा। जैकी की बातों से ग्रेस समझ जाती है कि ये घर जैकी का है और वो अपने पेरेंट्स की लाशों को फेस नहीं कर पा रहा है, मगर जैकी बहुत ज्यादा कड़ी हिम्मत करता है और दोनों जन पेरेंट्स की लाशों को लेकर घर के बाहर जाने लगते हैं। फिर वो एक गड्ढे में उनको दफना देते हैं। जैकी और ग्रेस दोनों फिर प्रार्थना भी करते हैं। घर लौटते समय ग्रेस जैकी से इमोशनल हो जाती है और वो उसको किस भी कर देती है। एक सुबह जैकी को घर पे बहुत सारे लोगों की आवाज आती है और क्योंकि घर पे उसके और ग्रेस के सिवा कोई नहीं होता है, इसलिए वो नीचे जाते समय बंदूक को रख लेता है। वो नीचे देखता है, वो लोग कोई और नहीं बल्कि ग्रेस के मॉम डैड होते हैं। जैकी मजबूरी में उनके साथ बैठा होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। ग्रेस जैकी को रोकने की कोशिश करती है। जैकी ग्रेस से पूछता है तुमने अपने मॉम डैड के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था। ग्रेस जैकी से कहती है वो मेरे असली मॉम डैड नहीं है, उनने मुझे एडॉप्ट किया था। जैकी ग्रेस की बातों को नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो घर पे लौटता है, ग्रेस के पिताजी जैकी से कहने लगते हैं हम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ कैलिफोर्निया आ सकते हो। मगर जैकी उनसे कुछ भी नहीं कहता है। ग्रेस के पिताजी एक बुक में कैलिफोर्निया का अपना एड्रेस रख देते हैं। फिर वो लोग ग्रेस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं ग्रेस की माँ की गर्दन पे वही निशान होता है जो कि ग्रेस पे होता है। ग्रेस के जाने के बाद जैकी बिल्कुल अकेला हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेस की आदत लग जाती है, जिस वजह से उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। फिर वो कैलिफोर्निया जाने का विचार बना लेता है और क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत दूर होता है जिसके लिए उसको काफी गाड़ी भी बदलनी पड़ती है। फिर वो ग्रेस के घर पे पहुंच जाता है, मगर अंदर जाने के लिए वो शाम का इंतजार करता है और वो ग्रेस के रूम को ढूंढ लेता है और उसके रूम में चला जाता है। फिर वो ग्रेस को देखता है जिसके शरीर पे बहुत सारी पट्टियां लगी होती हैं। ग्रेस अपने पास जैकी को भी देख लेती है। तभी वहाँ पे ग्रेस के डैड आ जाते हैं और वो जैकी से कहने लगते हैं मेरा ये एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं ग्रेस की यादों को पूरा मिटा दूंगा, जिस वजह से ग्रेस को पुराना दुख नहीं होगा और फिर वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। ग्रेस को अपने पिताजी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो उनको गोली मार देती है। ग्रेस की माँ वहाँ पे पहुँचती है और उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पति ने उसके साथ भी ऐसा किया होता है जिसकी वजह से आज उसमें कोई भी इमोशन नहीं होते हैं। इसके बाद ग्रेस और जैकी वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं अभी भी बहुत लोग जिंदा होते हैं। अब इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।